हवा जिसे हम महसूस करते हैं पर देख नहीं पाते। ऐसे ही बहुत सी चीजें हैं इस दुनिया में जो इंसानी आंखों से देख पाना मुमकिन नहीं। ऐसी एक और चीज है जो हम सबके अंदर है, आत्मा। कहते हैं इंसानी शरीर को छोड़ने के बाद आत्माएं भी यहाँ से अपनी दुनिया में वापस चली जाती हैं, पर कभी कभी चीजें पलट भी जाती हैं। एलिना एक अच्छे बैकग्राउंड से आती थी। एलिना को सिंगिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था और वो अपना ज़्यादातर टाइम उसी में बिताती थी। उसके डैड एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। उनकी पूरी फैमिली 5 साल पहले इंडिया से इंग्लैंड शिफ्ट हुई थी। एलिना, कहाँ हो बेटा? जल्दी से आओ। हाँ डैड, बस आ रही हूँ। कैसी चल रही है तुम्हारी सिंगिंग क्लासेस? अच्छी चल रही है डैड, बस उसी की प्रैक्टिस कर रही थी। बेटा, हमें 2 महीने के लिए इंडिया जाना होगा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। और पापा, आप तो जानते हैं, फिर मुझे वहीं ले जाने के लिए कैसे बोल सकते हैं? मैं समझ रहा हूँ, पर पास्ट की चीजों के लिए हम फ्यूचर बर्बाद नहीं कर सकते। और उन बातों को बीते 5 साल हो चुके हैं। मुझे कुछ नहीं सुनना, हम जा रहे हैं। पैकिंग स्टार्ट कर लो। उसके बाद एलिना सोने चली जाती है। उसकी आंखों में एक अलग ही दर्द झलक रहा था, जैसे कि उसके पुराने जख्मों को किसी ने कुरेद दिया हो। और अगले दिन शाम को उसकी पूरी फैमिली कार से एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो जाती है। पापा, हमें क्या काम है इंडिया में? आप भी तो कर सकते हैं ना? नहीं बेटा, तुम्हारे लिए सरप्राइज है और तुम्हारा जाना बहुत जरूरी है। एलिना, तुम्हें अपने पास्ट को फेस करना सीखना पड़ेगा। हम जितना किसी चीज से दूर भागते हैं वो हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ती। इसलिए तुम्हें अपने पास्ट से लड़ना होगा और अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ना होगा। एलिना अपने ही ख्यालों में खोई रहती है। लंदन से फ्लाइट इंडिया के लिए रवाना हो जाती है। कुछ देर बाद फ्लाइट इंडिया में लैंड हुई और वो कार से अपने पुराने घर की तरफ जाने लगते हैं। उसका अतीत उसकी आंखों के सामने आने लगा। मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जा सकता, चाहे मैं मर ही क्यों ना जाऊं। एलिना बहुत उदास हो जाती है। आखिर उसके अतीत में ऐसा क्या हुआ था जिससे उसकी आंखों में मायूसी के साथ बेइंतहा नफरत भी थी। डेविड, कहाँ तक पहुँचे? हम लोग इंडिया पहुंच चुके हैं। बस कुछ ही देर में हम लोग अपने विला पहुंच जाएंगे। अच्छा, एलिना बेटी कैसी है? एलिना भी ठीक है, बस अपने पास्ट को लेके थोड़ी सी उदास है। डेविड, एलिना उस चीज़ के लिए मान तो गई है ना? उसकी चिंता तुम मत करो। जिस काम के लिए हम इंडिया आए हैं मैं वो करके ही लौटूंगा। ओके, विला पहुँचो, फिर वहीं मुलाकात होगी। एलिना, हाँ डैड। कहाँ खोई हो बेटा? मैं तुम्हारी तकलीफों को समझ रहा हूँ, पर अपने बीते कल को भूल के ही तुम खुश रह पाओगी। बेटा, तुमने कुछ गलत नहीं किया है और जिसने तुम्हारे साथ गलत किया है उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। चारों तरफ घना जंगल था। उसी के बीच अचानक से कार बंद हो गई। एलिना के डैड एलिना को कार के पास ही छोड़ के ड्राइवर के साथ पानी लाने के लिए चले गए। एलिना चुपचाप से अपनी ही सोच में डूबी थी। एलिना, तभी अचानक उसे ऐसा लगा किसी ने उसे बुलाया हो।
कौन है वहाँ? एलिना उसके पीछे जाने लगती है। तभी एलिना के डैड वापस आते हैं। और उसे अकेले जाते देख रोकते हैं। एलिना, कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं डैड, बस ऐसे लगा जैसे मुझे किसी ने मेरा नाम लेकर बुलाया हो। कुछ देर बाद गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और वो अपने पुराने घर पहुंचते हैं। एलिना के बचपन से ही उसके घर एक नौकर रहता था जो एलिना के साथ उस घर का भी देखभाल करता था। कैसी हो बेटा? इतने दिनों के बाद तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। अच्छी हूँ मैं वीरू काका, आप ठीक है ना? बेटा एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगी ना? नहीं वीरू काका, मैं बुरा क्यों मानूंगी? उसके जाने के बाद तुम्हें उसकी याद तो बहुत आती होगी। किसकी बात कर रहे हैं काका? काका चुप हो जाओ, उसकी चर्चा आज से यहाँ कोई नहीं करेगा। 5 साल पहले जो राज दफन हो गया था वो फिर से एक नए रूप में जन्म ले चुका था। एलिना अपने रूम में सोने की कोशिश कर रही थी लेकिन उसे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। वो सिर्फ इधर से उधर करवटें फेर रही थी। कहते हैं जब कोई चीज आपके किस्मत से जुड़ जाती है तो आप चाहे कितना ही दूर चले जाएं, आपकी किस्मत आपको उसके पास ले ही आती है। अचानक से एलिना के रूम की गेट अपने आप खुल जाती है, मानो उसे कोई छिप के देख रहा हो। अचानक से एलिना की आंखें खुल जाती है और वो उठ बैठती है। उसके रूम की लाइट अपने आप ऑन ऑफ होने लगती है और साथ में उसकी रिंग भी। एलिना को कुछ समझ नहीं आता। वो उठ के खिड़की की तरफ जाने लगती है। उसे लगा शायद थकान की वजह से उसे ऐसा महसूस हो रहा हो, लेकिन यहाँ बात कुछ और ही थी।